हेलो एवरीवन, हाउ आई होप यू ऑल आर फाइन. सो लेट्स डिस्कस. लास्ट वीक में जो हमने डिस्कस किया था, जो लास्ट आवर में एक बाइंग दिखा था, बहुत बड़ा वॉलेटिलिटी हुआ था. तो आज हम उसको देखते हैं कि जो लास्ट फ्राइडे का जो हाई और लो था, बेसिकली निफ्टी ने आज पूरा दिन उसमें ही स्पेंड किया है. ब्रॉड ट्रेंड निफ्टी में अभी भी अगर आप देखेंगे तो अप ट्रेंड ही है. देर इज़ नो सिग्नल ऑफ ट्रेंड चेंज. So we have to be with the broad trend, right? So let's discuss or what is the short term trends that is happening. तो शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे, जो फ्राइडे को एक मूव आया एंड उसके बाद जो अप मूव आया, तो आज कहीं ना कहीं सेलिंग दिखा हमें. बट व्हाट आर द सिनेरियोज, राइट? लेट्स सी. सो सबसे पहले चीज़ हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, हमें कंटेक्स्ट को याद रखना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं, राइट? सो आरबीआई के इवेंट में एक सेलिंग आया, देन मार्केट ने उस सेलिंग को रिजेक्ट किया, देन मार्केट अगेन वापस वही रेंज में आ गया. तो बेसिकली ये नो ट्रेड जोन टाइप का अभी मार्केट में एनवायरमेंट है, राइट? बिकॉज मार्केट इधर ना ऊपर की साइड बहुत बढ़ा जा रहा है, ना नीचे की साइड जा रहा है. सो वी हैव टू वेट फॉर क्लियर अपॉर्चुनिटी. जैसे कल की बात करूँ, अगर मान लो निफ्टी यहाँ पे आती है ऊपर में जाके, एंड यहाँ पे एक स्टेबलाइजेशन होती है, एंड उसके बाद एक नया ब्रेकआउट करती है विद वॉल्यूम के साथ, तो वी कैन लुक फॉर द लो रिस्क अपॉर्चुनिटी, राइट, इन द लॉन्ग साइड. शॉर्ट साइड में क्योंकि आपका ब्रॉड और माइक्रो दोनों ट्रेंड तेजी में है, तो वाई वी शुड थिंक अबाउट शॉर्टिंग. शॉर्टिंग तब तक हमें नहीं सोचना चाहिए जब तक 18,700 टूटता नहीं है, राइट? 18,700 अगर मोटा मोटी बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ टूटेगा तो वी कैन लुक फॉर इंट्राडे शॉर्टिंग. बट टिल देन वी शुड नॉट थिंक अबाउट शॉर्टिंग इन निफ्टी. सो बैंक निफ्टी का पूरा पिक्चर अलग है निफ्टी के कंपेयर में. अगर आप देखेंगे ब्रॉड ट्रेंड बैंक निफ्टी में कोई इशू नहीं है, ब्रॉड ट्रेंड इज स्टिल अप, राइट? बट पॉइंट क्या है, माइक्रो ट्रेंड जो आरबीआई के इवेंट के बाद जो वीक हुआ है, वो अभी तक उसको मार्केट ने करेक्ट नहीं किया है. मतलब स्टिल इट इज़ अ वीक ओनली. अगर आपको याद हो तो फ्राइडे हमने डिस्कस किया था 44,300 जब तक अप साइड में मार्केट नहीं क्रॉस करता है, तो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट लॉन्ग इन द बैंक निफ्टी, राइट? सो टिल 44,300 नहीं क्रॉस करता है तो वी शुड अवॉइड लॉन्ग इन बैंक निफ्टी. और इफ इट गोज लाइक दिस, यहाँ से एक ऊपर आता है और एक बेस बनाता है, एंड देन इट गोज, राइट, एंड देन एक ब्रेकआउट आता है, तो वी कैन लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज. बट टिल देन वी शुड अवॉइड. सो अगर ये लेवल के आसपास बैंक निफ्टी मिलता है और फिर यहाँ पे बेस बना के फिर से शॉर्ट करने को मिलता है, तो यू कैन लुक फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंट्राडे पर्पज. वाई? बिकॉज योर ब्रॉड ट्रेंड इज स्टिल नॉट वीक, बट आपका माइनर ट्रेंड और यू कैन से माइक्रो ट्रेंड इज वीक. सो जब तक बैंक निफ्टी ये लेवल को क्रॉस नहीं करता है, तब तक वी शुड वेट फॉर शॉर्टिंग ऑन अ पोजिशनल बेसिस, राइट? तो सेम वे फिन निफ्टी भी अगर आप देखेंगे, या फिन निफ्टी में भी ब्रॉड ट्रेंड आप देखेंगे, ब्रॉडली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स इन अप ट्रेंड ओनली. बट माइनर ट्रेंड जो आरबीआई के इवेंट के बाद जो निफ्टी का बैंक निफ्टी का जो सिचुएशन है, मोटा मोटी सेम या मे बी बैंक निफ्टी से थोड़ा लिटिल बिट बेटर है. सो इसके ऊपर जब तक फिन निफ्टी क्रॉस नहीं करके टिकता नहीं है, तो माइक्रो ट्रेंड अभी तक ब्रॉड ट्रेंड के साथ एग्री नहीं हुआ है, राइट? तो मोटा मोटी 550 600 के ऊपर फिन निफ्टी जाए और उसके बाद एक सस्टेन करे, देन एक ब्रेकआउट आए, तो वी कैन लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज, राइट? सो लेट्स सी द शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे देख सकते हैं अगर फिन निफ्टी वीक हुआ तो फिन निफ्टी जब तक ये जो बेसिकली रेंज है 19,000 से 19,200, उसके नीचे वॉल्यूम के साथ नहीं जाता है और ब्रेकडाउन नहीं करता है, तो वी शुड नॉट think about shorting, right? So let's see about small cap. Small cap is straight continuously every day going up, right? So many people will have a feeling of missing out, but make sure that you always follow the right risk management. Until bank nifty small cap में broad trend, minor trend, सब कुछ positive, right? But we have to keep watching whether the minor trend is गोइंग डाउन, लाइक 10,500 या 600 का जो रेंज है उसके नीचे अगर और मोटा मोटी 10,400 के नीचे जाता है, तो आपका माइनर ट्रेंड वीक हो सकता है. बट टिल देन आई थिंक यू शुड बी विद द ब्रॉड ट्रेंड. लेट्स डिस्कस अबाउट सेल्जर, जो एक स्मॉल कैप मिड कैप में अपॉर्चुनिटी है, राइट? तो सेल्जर में आप देखेंगे रिजल्ट आया, उसके पहले स्टॉक डाउन हो गया. 1 मिनट, या एक डाउन हो गया अगर आप देखेंगे. उसके बाद क्या हुआ अगर आप ऑब्जर्व कीजिए, तो एक अप मूव आया. 1 मिनट, या
या एक अपमूव आया, उसके बाद स्टॉक एक रेंज में आ गया. आई थिंक सूनर और लेटर ये रेंज विल ब्रेक आउट. सो टिल जो लेवल है 335 340, ये स्टॉक डाउन साइड में ब्रेक डाउन नहीं करता है. वी कैन लुक फॉर 400 430 450, मतलब 1:3 1:5 का ट्रेड आप देख सकते हो इसमें, राइट. सो आई होप you all have understood, and make sure that you always with the broad trend what is happening across the broad market, and most importantly try to align yourself with the market rather than what you want to see in the market, right. That will ultimately give you a good success or whatever the consistent result you want from the market. So I hope you all are enjoying this series, and make sure you give your feedback, and don't forget to subscribe the Telegram channel for our continuous update on a daily basis, and subscribe the YouTube channel. See you all again. Thank you.